सिविल लाइन वार्ड नंबर 49 में रेवेन्यू बोर्ड के पीछे एक पुराना जर्जर मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मकान में कोई रहता नहीं था। वार्ड पार्षद नौरत गुजर ने बताया कि नालियों के पानी का निकास नहीं होने से इलाके के 5-6 मकान सीलन से जर्जर होने लगे हैं। नगर निगम ऐसे मकानों को चिन्हित कर बारिश से पूर्व ही हटाने की कार्रवाई करे तो जनधन की हानि टल सकती है। यहाँ पे मेरे वार्ड क्षेत्र सिविल लाइन में ये रेवेन्यू बोर्ड के पीछे एक मकान गिर गया है और इसके पड़ोस में भी लोग रह रहे थे। ये अच्छा रहा कि जो हमारे कोई नागरिकों की किसी के ऊपर कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी निगम प्रशासन मैंने सीओ साहब की मुस्तैदी से उन्होंने भी कुछ आदमी भेजे हैं और हमारा निगम प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ पर ये नाली यहाँ पर कई दिनों से इसकी जो नया निर्माण होना था वो नहीं हो पाया है और इसी वजह से यहाँ 3-4 घरों के अंदर पूरा पानी भर चुका है। ये एक मकान भी गिर गया है, तो ऐसे कोई हादसे घटित नहीं हो, इससे पहले हमारे निगम के एक्शन अरविंद जी को भी हमने कई बार लिख चुके हैं और भी कई अधिकारियों को लिखा है कि यहाँ पर जो इस नाली का वापस जो बड़े नाला टाइप का है इसका निर्माण किया जाए ताकि यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं भरे। अभी भी 3-4 मकान ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और ये मकान आपके सामने गिर चुका है। कोई बड़ा हादसा होता तो इसमें निगम प्रशासन को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से ऐसी कोई टीम बनाए और ऐसा कोई हादसा नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र चिन्हित करके ऐसे जो जर्जर मकान है उनको पहले यदि ढा दिया जाए तो ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। छोटी नागफनी लक्ष्मी मोहल्ला गली नंबर 1 में 3 कच्चे मकान बारिश के चलते धराशायी हो गए। अजीजुर रहमान के मकान में उसकी बच्ची का दहेज का सामान दब गया। वहीं 3 मकानों में रखा सभी घरेलू सामान जमींदोज हो गया। पीड़ितों ने बताया कि लगभग 3 लाख रुपयों का नुकसान हो चुका है। पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आज ये हुआ था कि सुबह 10 बजे मतलब ये बच्चा तो काम पे चला गया था और है ना ये बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। मेरी अम्मी बाहर बैठ के पान खा रही थी और एकदम से तो तेज की आवाज आई, जाके देखा तो पूरा मकान धंस गया। और अगर ये पांचों के पांचों रात को वहाँ सो रहे थे, मेरे पापा और ये तीनों बच्चे और मेरी अम्मी। अगर रात को ऐसा कुछ हो जाता तो पांचों के पांचों दब के मर जाते। सब नुकसान तो 3 मकान गिरे, 2 लाख का था। हाँ 2-3 लाख का 2 लाख पकाने खाने का था, दहेज का सामान था, बच्ची का दहेज का सामान था, तो सब दब गया। कपड़ा रहता था सब दब गया, मतलब पूरा घर का सामान ही धंस गया। मेरे कोई कमाने वाला है नहीं, सब बेटा जवान ये एक पोता है मेरा, ये कमा के रहता है। वहीं डिग्गी बाजार इलाके में अलसुबह से चल रही बारिश के चलते एक 3 मंजिला जर्जर मकान का बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गली में कोई नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। वर्षा के कारण ढही इमारत के नीचे बनी दुकानों में भी नुकसान हुआ है। जिस जगह हादसा हुआ उसे रेलवे स्टेशन और दरगाह से जोड़ने वाला शॉर्टकट कहा जाता है। सूचना मिलते ही निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने मार्ग को बंद कराकर राहत कार्य शुरू कर दिए। आशागंज इलाके में बरसों पुराना पीपल का पेड़ अचानक धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से कई वाहन जमींदोज हो गए। पीड़ित नरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि रात से हो रही बारिश ने कई कॉलोनियों के नक्शे बिगाड़ दिए। जहां निचली बस्तियां जलमग्न हो गई, वहीं कई पुराने पेड़ और मकान धराशायी हो गए। नगर निगम से आए कर्मचारियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद पीपल के पेड़ को काट काट कर हटाया, जबकि वाहन पेड़ के नीचे दबे रहे। ये रात को 3:30-3:15 बजे की बात है कि जब बारिश का तेज बहाव था तो ये पेड़ पूरा का पूरा लौट गया, जिससे नाले की दीवार पूरी ढह गई है और पूरा भी, हालांकि ज़्यादा कैजुअलिटी और जनहानि नहीं हुई है। 2-3 गाड़ियाँ अभी, एक गाड़ी दबी हुई है। फिर निगम प्रशासन को फ़ोन किया, सुबह पदम सिंह जी JNN आए थे मौके पे। फिर उसके बाद में रेस्क्यू टीम अभी काम कर रही है। ये नाला था, नाले पे जो दीवार थी वो पूरी की पूरी 40-50 फीट की दीवार है, वो पूरी की पूरी बैठ गई है बारिश के। ये अतिक्रमणी है, पुराने टाइम से ये बता रहे हैं सबके भी, पुराने टाइम में बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन अभी JN से मैंने बात करी है इन साहब से, जो इसका एक्चुअल जो पहले वाला जो मूलभूत था ना, उसी इसको पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे वापस। जनहानि तो नहीं हुई, मतलब समय यह हादसा होने से पहले लोग बाग चेत गए, इनको बता दिया। और ये जो एक नाला जो मूल रूप से था उस नाले के ऊपर अतिक्रमण है कर रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि ये 3:30-4 बजे ये पेड़ धीरे धीरे गिरा, जो सामने वाले मकान पे गिरा है। अगर ये पेड़ स्पीड से गिरता है तो इस घर में कम से कम 15-20 आदमी कैजुअलिटी थी। इसके बराबर में मेरा मकान है, तो इस नाले का जो मलबा गिरने की वजह से ये पूरा पानी ओवरफ्लो होकर के मेरे मकान से रात को 4-4 फीट तक बहा है और मेरे करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अभी भी पानी भरा हुआ है और ये अभी नीचे गाड़ियां भी दबी हुई है। लोग बाग इनको आकर के बताया भाई अभी आप लोग सावचेत रहो। ये मकान अभी भी जो दिख रहे हैं ना, ये किसी भी समय अगर ये बरसात हुई ना, ये मकान भी इसमें गिर सकते हैं नाले के अंदर। समय रहते अगर प्रशासन, मैंने
सरकार को, राज्य सरकार को, नगर निगम को, कलेक्टर अजमेर को पिछले 20 सालों से लिख रहा हूं कि आप इस नाले को पक्का निर्माण करके और पक्का कर दें तो कम से कम इसके पानी की हद बन जाए। ये गुरु नानक कॉलोनी के पड़ोस का एरिया है। ये कल रात को बारिश बहुत तेज होने के कारण ये नाले की जड़ों में पानी घुसने के कारण ये पेड़ रात को 3:50 पर ये पेड़ उस तरफ गिर चुका है। इससे कोई जनहानि तो कुछ नहीं हुआ है, कोई क्षतिग्रस्ती तो कुछ नहीं हुआ है, केवल ये जो नाले की जो गाड़ी वाड़ी का नुकसान हुआ है और तो कुछ ये पेड़ वेड़ गिरा है जो इससे कुछ दीवार का नुकसान। वो रात को बारिश आई है, पीछे वो पेड़ गिर गया है तो पड़ोसियों के वो मकान के ऊपर पीपल का पेड़ गिर गया है, उससे पानी हमारे अंदर घर के अंदर आ गया, पानी पूरा पानी भर गया है, बिस्तर वगैरह सब खराब हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब भीगे, टीवी वगैरह सब खराब हो गई है, चोट हो गया है एकदम। पानी था मतलब आधा मतलब 4-4 फीट पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते अलसुबह एक जनहानि भी हो गई जब लंगर खाना गली में अहमदाबाद जमालपुर मंडा गायकवाड़ के रहने वाले मोहम्मद शाहिब अपने परिवार के साथ अलसुबह लंगर लेने के लिए खड़े थे कि तभी तेज बहाव के साथ आ रहे पानी में उनके 7 माह की बच्ची मन्नत शाह गिर गई और सीवरेज में बहती हुई रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर निकली। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्लॉक टावर थाना प्रभारी रविंद्र हाड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, दरगाह थाना क्षेत्र में जियारत के लिए आए हुए हैं मोहम्मद शोएब, जिनकी डॉटर साहिबा करके थी, जिसकी उम्र 7 साल थी। लंगर खाना गली में जियारत से आने के बाद में जब उनको संतुलन बिगड़ा और उसके बाद उनकी जो बच्ची थी वो गंदे पानी के नाले में गिर गई। चूंकि बारिश ज़्यादा तेज थी तो सीवरेज के थ्रू वो बच्ची बहती हुई यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने जो नाला है, इस नाले में उस बच्ची को किसी ऑटो वाले ने देखा, उसको निकाला, तब तक वो मृत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी को रखाया गया और जब ये तलाश किया गया कि बच्ची किसकी, तो पता चला कि ये जियारत करने आए हुए जो दंपति थे उनको हमने बुलवाया और शिनाख्त होने के बाद उन्होंने घटना के पश्चात किसी भी रिपोर्ट से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बिना कोई पोस्टमार्टम कराए हुए हमने उनकी डेड बॉडी जो है उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दी। वहीं अजयपाल पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने आए एक दल के 3 युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौसम का मजा ले रहे युवक पानी में नहा रहे थे, तभी 3 युवक पानी से बाहर नहीं आ पाए। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बारिश में तो बढ़िया हरियाली रहती है, यहाँ झरने चलते रहते हैं। अभी चल रहे हैं झरने, देख लो आप आराम से। और ये जो भी आते हैं पब्लिक, उनको सबको मना करते हैं भाई पानी के अंदर पाँव मत रखो, स्लिप हो जाओगे। और ये शराब पी के कूदते हैं तो उनको मना करते हैं भाई शराब पी के मत कूदो ताकि कहीं एक्सपायर हो जाओगे। फिर भी नहीं मानते लोग बाग, जबरदस्ती कूदते हैं। ये एक साथ 4 लड़के एक साथ कूदे थे तो उनमें से 3 तो अंदर रह गए, एक को निकाल लिया गाँव वालों ने। दारू पी रही थी, शराब पी हुए थे चारों, और ये 10-12 जने थे साथ में। मना करने के बाद में भी वो तो मानते ही नहीं है ना, फिर जबरदस्ती कूदते हैं वो। अब जो भी आता है उनको सबको मना करते हैं पानी के अंदर पाँव मत रखो, शराब पी के मत कूदो, बाकी फिर भी नहीं मानते। अजयपाल कुंड है पहाड़ियों के बीच के अंदर, वहाँ 3 जने डूब करके मर गए, पानी में हैं। तो इस सूचना पर तुरंत मैं मेरे जाब्ते को साथ लेकर के और मौके पर पहुंचा। मौके पर गांव वालों की और सरपंच वगैरह सभी को बुला करके सभी की इमदाद से, पुलिस स्टाफ और गांव वालों की इमदाद से तीनों बॉडी हमने बाहर निकाली। और साथ में जो ये 5 जने वहाँ पिकनिक करने के लिए, नहाने के लिए गए थे, तो 2 जो शेष बचे हुए थे उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि 3:30-4 बजे हम पिकनिक करने के लिए वहाँ नहाने के लिए गए थे। तो ये 3 जने गहरे पानी में उतर गए, जो उसमें गहरा करीबन 15-20 फीट पानी गहरा है और ऊपर से झरने का भी पानी आ रहा है। तो पैर स्लिप होकर ये गिर गए, तो फिर वापस ये बाहर नहीं निकल पाए और मर गए। हम ऑफिस से फ्री थे, वहाँ घूमने के लिए गए। वहाँ घूमते घूमते नहाने का मन करा, नहाते नहाते वो 3 लोग वो नीचे की तरफ चले गए, जिससे पैर स्लिप हो गया उनका और वो अंदर चले गए। एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो बचाने की कोशिश थी या पता नहीं क्या था, तो वो एक दूसरे को खींचते हुए चले गए। उनको देखकर मैंने कोशिश करी निकालने की, मगर मेरे दोनों आदमी मेरे पकड़ लिए थे। तो वो मैं उस मोमेंट में सोचने में आया कि मैं क्या करूं। मैंने क्या कोशिश करी कैसे न कैसे बचने की, और मैं साइड में आ गया। वहाँ से मैं चिल्लाया बचाने के लिए, मगर तो आसपास के ग्रामीणों ने किस तरह मदद? हाँ आए, थोड़ी देर बाद में आए और उन्होंने कोशिश करी। उन लोगों की मदद से ये डेड बॉडी बाहर निकली।